नमस्कार दोस्तों, आज हमारा रिट मॉडल पेपर है 8वां। तो दोस्तों नमस्ते। आज हमारा रिट मॉडल पेपर है 8वां। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है गुइया, चाखण, सीप, पार्वती। तो निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है 1 नंबर गुइया। नेक्स्ट है, सारा मरुस्थल किस देश में है? युगांडो, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी। तो सारा मरुस्थल किस देश में है? ऑप्शन नंबर 3 अफ्रीका में। किस में है? अफ्रीका में। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 30 मार्च, 15 मार्च, 8 मार्च। विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 30 मार्च, 15 मार्च, 8 मार्च। तो विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 1 राइट। 30 मार्च राजस्थान दिवस, 15 मार्च उपभोक्ता दिवस और 8 मार्च महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यातक देश है? विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यातक देश है अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी। तो विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यातक देश है, विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यातक देश है अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न, 5 क्वेश्चन। खरीफ की फसल है चावल, सरसों, चना, गेहूँ। तो खरीफ की फसल कौन सी है? चावल। और बाकी रबी की फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, चावल खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 6, गार्डन रिच वर्कशॉप कहाँ है? गार्डन रिच वर्कशॉप कहाँ है? बिहार, बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक। तो गार्डन रिच वर्कशॉप बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। तो बिहार ऑप्शन नंबर 2। 7 पर्सन, स्वतंत्र न्यायपालिका संस्था का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र न्यायपालिका संस्था का संस्थापक कौन थे? गंगा सिंह, विजय सिंह, नैनूराम, जयनारायण व्यास। तो स्वतंत्र न्यायपालिका संस्था का संस्थापक थे गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, गंगा सिंह। विजय सिंह थे राजस्थान सेवा संघ के, और नैनूराम बूंदी आंदोलन से संबंधित थे, और जयनारायण व्यास मारवाड़ से संबंधित थे। नेक्स्ट, मीरा के गुरु थे तुलसी, रहीम, रैदास, कबीर। मीरा के गुरु थे तुलसी, रहीम, रैदास, कबीर। तो मीरा के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 रैदास। कौन थे? रैदास। 9 क्वेश्चन, बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, बदरुद्दीन, नरेंद्र, कोई नहीं। तो बीरबल का वास्तविक नाम था, दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हमारा जो मॉडल पेपर है वो 8वां चल रहा है। इससे पहले हमारे 7 मॉडल पेपर हो चुके हैं, और हमारे प्रत्येक मॉडल पेपर को आप देखते रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बराबर देखते रहिए। तो बीरबल का वास्तविक नाम था
महेशदास। ऑप्शन नंबर 1। बदरुद्दीन था अकबर का नाम। किसका नाम था? अकबर का। नरेंद्र था स्वामी विवेकानंद का। किसका था? नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट, महेश बीरबल का नाम था, बदरुद्दीन अकबर का नाम था बचपन का, नरेंद्र था विवेकानंद का नाम, स्वामी विवेकानंद का। तो नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है मध्य जून सितंबर, दिसंबर मार्च, मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है मध्य जून सितंबर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, कोई नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं, राइटर हैं, ऑप्शन नंबर 1 दयानंद सरस्वती। 12वां प्रश्न, 12वें क्वेश्चन, अकबर के 9 रत्नों में से है नरेंद्र, हकीम हुकम, बदरुद्दीन, हुमायूं। तो अकबर के 9 रत्नों में से है, अकबर के 9 रत्नों में से है ऑप्शन नंबर 2 हकीम हुकम। बदरुद्दीन था अकबर का बचपन का नाम, हुमायूं पिता थे अकबर के, और नरेंद्र नाम था स्वामी विवेकानंद का। किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, काशी जनपद की राजधानी थी वाराणसी, विराटनगर, वैशाली, कौशाम्बी। तो काशी जनपद की राजधानी थी ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी, विराटनगर मत्स्य, वैशाली वजी, और कौशाम्बी वत्स। वाराणसी, काशी, विराटनगर मत्स्य, वैशाली वजी और कौशाम्बी वत्स। नेक्स्ट, नकटी माता का मंदिर कहाँ है? नकटी माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, आमेर। तो नकटी माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में कहाँ? भवानीपुरा। कहाँ पे? भवानीपुरा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में भवानीपुरा में है। सीकर में जीण माता, हर्ष, भीलवाड़ा में देवनारायण जी, और आमेर में कल्याण जी का मंदिर। नेक्स्ट, 15वां प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ? प्रताप, हुमायूं, अकबर प्रताप, बाबर प्रताप, बाबर राणा सांगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? अकबर और प्रताप। ऑप्शन नंबर 2। ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576। कितने में हुआ था? 1576 में। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, चक्री नृत्य प्रसिद्ध है बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही। चक्री नृत्य प्रसिद्ध है चक्री नृत्य प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर 1 बूंदी आड़ोती चक्री नृत्य है, कंदर जाति का नृत्य है। जोधपुर घुड़लिया नृत्य।
और बीकानेर अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा, और सिरोही वालर नृत्य, गरासियों की घुंबर भी कहते हैं इन्हें, ये पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा किया जाता है। सिरोही का नृत्य है वालर नृत्य, गरासियों की घुंबर भी कहते हैं इसे, ये पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, लोक देवता हरिराम जी के पिता का नाम था। लोक देवता हरिराम जी के पिता का नाम था राम नारायण मांगीलाल जी आज सिंह अजमाल। तो लोक देवता हरिराम जी के पिता का नाम ऑप्शन नंबर 1 में है राम नारायण मांगीलाल जी, हरिराम जी के भाई थे। आज सिंह जी ये कल्याण जी के पिता थे, कल्ला पीर के, और अजमाल जी थे रामदेव जी के पिताजी। अजमाल जी रामदेव जी के पिताजी। 18वां प्रश्न है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया था डिक्सन एम फयाज, राज सिंह, मालदेव, जय सिंह। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया था ऑप्शन नंबर 1 डिक्सन एम फयाज ने। राज सिंह नाथद्वारा शैली संबंधित है, मालदेव जोधपुर शैली से संबंधित है, और जय सिंह जयपुर से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, नागौर जिले के कापड़ोत ग्राम से संबंधित हैं हरिदास जी, संतमाव जी, झामो जी, लालदास जी। तो नागौर जिले के कापड़ोत ग्राम से संबंधित हैं ऑप्शन नंबर 1 हरिदास जी। हरिदास जी का जन्म हुआ था 1452 में, सांगला परिवार में हुआ था। डीडवाना कापड़ोद नागौर तहसील नागौर जिला तहसील डीडवाना में। संत मावजी 1714 में जन्म डूंगरपुर साबला गांव में। जाम्बोजी 1451 पीपासर नागौर में जाम्बोजी, और लालदास जी 1540 धोलीधू गांव अलवर में। एक बार फिर से देख लेते हैं, नागौर जिले के कापड़ोद ग्राम से संबंधित हैं हरिदास जी, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब हरिदास जी का जन्म हुआ था 1452 में। कब हुआ था? 52 में। कहाँ पे हुआ था? जो आपको ऊपर बता दिया है, नागौर जिले के कापड़ोद ग्राम में, डीडवाना तहसील। संत मावजी डूंगरपुर 1714 में जन्म, और सांबला गांव डूंगरपुर में, डूंगरपुर। जाम्बोजी पीपासर नागौर, जन्म 1451, और लालदास जी 1540 धोली धू गांव अलवर। नेक्स्ट प्रश्न 20वां प्रश्न, निर्गुण संत मलुकदास का जन्म हुआ था कड़ा, बाजोली, कतरियासर, सोडा। तो निर्गुण संत मलुकदास का जन्म हुआ था कड़ा, बाजोली, कतरियासर, सोडा। तो निर्गुण संत मलुकदास का जन्म हुआ था कड़ा, कड़ा है इलाहाबाद यूपी में, ठीक है। बाजोली में मीरा मेड़ता नागौर में जन्म हुआ था बाजोली में, और कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी से संबंधित हैं, और सोडा रामचरण जी से संबंधित है, सोडा गांव टोंक में, ठीक है। नेक्स्ट, जल दुर्ग किसे कहते हैं? गागरों दुर्ग, तारागुड़, शेरगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। जल दुर्ग किसे कहते हैं? गागरों दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। तो जल दुर्ग है ऑप्शन नंबर 1 राइट। जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। गागरोन कहाँ है?
झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ में। ये दुर्ग बनवाया था 12वीं शताब्दी में टोड राजा विजल देव ने 12वीं शताब्दी में बनाया था। टोड राजा विजल देव ने। किसने? विजल देव ने। ठीक है। तारागढ़ दुर्ग की बात करें, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है। हम बात करें बूंदी की, तारागढ़ दुर्ग है बूंदी। बरसिंह आड़ा द्वारा 1354 में बनवाया था ये। 1354 में बरसिंह द्वारा। किस द्वारा? बरसिंह आड़ा द्वारा। नेक्स्ट शेरगढ़ दुर्ग की बात करें तो शेरगढ़ दुर्ग है 12 में। कहाँ है? 12 में। दुर्ग को शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन भी कहते हैं। कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। ये मालदेव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मालदेव में। शेरगढ़ दुर्ग है 12 में। मांडलगढ़ की बात करते हैं। मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। इसका निर्माण भी 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। मांड्या भील द्वारा करवाया गया था। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये दुर्ग चौहानों द्वारा निर्मित बताया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट तो मांडलगढ़ दुर्ग 12वीं शताब्दी में बना था मांड्या भील द्वारा, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये दुर्ग चौहानों द्वारा निर्मित बताया गया है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। 3 में क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है 1 में मूल अधिकार। 2 में नागरिकता। 2 में क्या है? नागरिकता। 3 में मूल अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और 4 में क्या है? 4 में है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य 4 में है। और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, 23 क्वेश्चन। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित है? 51 के, 42, 50 के, 52। तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग के किस अनुच्छेद में है? 51 के। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है 25 क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि की लगभग भागीदारी है 50%, 60%, 25%, 70%। तो भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि की लगभग भागीदारी है 25%। कितनी है? 25%। और ऑप्शन में 25 ना हो
तो 26% भी हो सकती है, 25-26% हो सकती है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 10वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 42वां, 21वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन। 10वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराया गया था? 1964, 1950, 1947, 1952। तो देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराया गया? 1952 में। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदक की संख्या होती है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या होती है 40-40, 20-20, 50-50, 50-40। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या होती है 50-50, 50 ही प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या निर्धारित है। 29 क्वेश्चन में वायुमंडल में आर्द्रता की औसत मात्रा है 4%, 6%, 2%, 5%। वायुमंडल में आर्द्रता की औसत मात्रा है 4%, 6%, 2%, 5%। तो वायुमंडल में आर्द्रता की औसत मात्रा है 4%, 6%, 2% और 5%। तो वायुमंडल में आर्द्रता की औसत मात्रा है 2%। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न देश का सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादक राज्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। देश का सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादक राज्य है 1 नंबर राजस्थान। 31वां प्रश्न है सामाजिक अध्ययन विषय के अध्ययन में मुख्य चुनौती होती है व्यापकता, निरस्तता, कठिनता, सभी। सामाजिक अध्ययन विषय के अध्ययन में मुख्य चुनौती होती है व्यापकता, निरस्तता, कठिनता, सभी। तो विषय व्यापक, तो 1 नंबर राइट हो जाएगा। विषय व्यापक की मुख्य चुनौती होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है महापुरुषों का जीवन चरित्र बालकों में किस भावना को जागृत करता है? महापुरुषों का जीवन चरित्र बालकों में किस भावना को जागृत करता है? देश प्रेम, समाज सेवा, त्याग भावना, सभी। तो महापुरुषों का जीवन चरित्र बालकों में किस भावना को जागृत करता है? तो देश प्रेम, समाज सेवा, त्याग भावना, तो सभी। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सभी। 33वां प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किस देश से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका, जापान, भारत, ब्रिटेन। सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किस देश से प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है दर्शन शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र। सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है दर्शन शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान। तो सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है भौतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 35वां 35 क्वेश्चन मूल्यांकन मापन से अलग है क्योंकि इसमें छात्र का अधिगम शामिल है, इसमें निरंतर चलने वाली क्रिया होती है, दोनों कोई नहीं। तो मूल्यांकन मापन से अलग है क्योंकि इसमें छात्र का अधिगम शामिल है, इसमें निरंतर चलने वाली क्रिया है, दोनों है, कोई नहीं है। तो मूल्यांकन मापन से अलग है क्योंकि इसमें छात्र का अधिगम शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 1 नंबर राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण कौन सा है? अनिवार्य गुण है, कौन नहीं है? अनिवार्य गुण है उत्पादक, मनन, अभिसारी, सभी। तो सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण होता है, क्या होता है? गुण। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। उत्पादक क्या हो जाएगा? उत्पादक होता है, वह सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण होता है। गुण है यहाँ पे, कौन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न गैप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा।
गेप सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो गेप सागर झील है ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर में। इसका निर्माण करवाया था, इस झील का निर्माण करवाया था मारावल गोपीनाथ द्वारा। किसने करवाया था? मारावल गोपीनाथ द्वारा। गोपीनाथ, महारावल गोपीनाथ द्वारा। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न है, कजली तीज उत्सव कब मनाते हैं? कजली तीज उत्सव कब मनाते हैं? भाद्र कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ला तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। तो कजली तीज उत्सव कब मनाते हैं? कजली तीज उत्सव मनाते हैं ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, भाद्र कृष्ण तृतीय। 39 क्वेश्चन 39वां प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं है? चीन, अफगानिस्तान, बर्मा, जापान। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं है? जापान के साथ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान, पाक, भूटान, भारत की सीमा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, इनके साथ भी लगती है। 40वां प्रश्न, एशिया का प्रवेश द्वार है तुर्की, मंगोलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। एशिया का प्रवेश द्वार है तुर्की, मंगोलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार है वो तुर्की है। चलो नेक्स्ट प्रश्न 41वां प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के जनक है शंकराचार्य, महाप्रभु चैतन्य, वल्लभाचार्य, लालदास। तो गौड़ीय संप्रदाय के जनक है ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएंगे, महाप्रभु चैतन्य। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, भारत में जूट उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो भारत में जूट उत्पादन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा, वह कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सरदार पटेल। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन था? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 44वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1 राइट। 43वां प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक है चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, सरदार पटेल। तो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 1 राइट। इसके अलावा मोतीलाल भी थे, दोनों संस्थापक थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल स्वराज्य पार्टी के दोनों ही संस्थापक थे। 46 की बात करें, 46वां प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया तथ्य राजदूत जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास, मान सिंह। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया तथ्य राजदूत था ऑप्शन नंबर 3 भगवंत दास, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मोलेला, अकोला, गलियाकोट, चित्तौड़। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, गलियाकोट। 48वां प्रश्न है,
काओ झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, नागौर, सीकर। तो काओ झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 49, रबी की फसल नहीं है चना, गेहूँ, सरसों, चावल। तो रबी की फसल नहीं है चावल। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बाकी खरीफ की फसल है। रबी की फसल नहीं है चावल, चावल है वो खरीफ की फसल है, बाकी सभी रबी की फसल है। रबी की फसल चावल नहीं है, खरीफ है। रबी की फसल है चना, गेहूँ, सरसों, ये रबी की फसल है, और चावल है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, सूरज का किला किस दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, लोहागढ़, जूनागढ़। तो सूरज का किला मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1। मेहरान का अर्थ होता है सूरज। 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा निर्मित किया गया था, बनवाया गया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 51वां प्रश्न, प्रताप गौरव केंद्र कहाँ है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट, उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र कहाँ है? उदयपुर। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न, भारत का दक्षिणी छोर है रामेश्वर, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, बद्रीनाथ। तो भारत का दक्षिणी छोर है ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा पॉइंट। 53, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सबसे छोटा है। 54%। 54, भारत में सर्वाधिक लोह अयस्क किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, केरल। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, उड़ीसा। 55, राजस्थान की वस्त्र नगरी है, राजस्थान की वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा, जोधपुर, सीकर, जयपुर। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादक देश है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इटली। बॉक्साइट उत्पादक देश है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इटली। तो राइट हो जाएगा 2 नंबर, ऑस्ट्रेलिया। 57, इंडिया हाउस के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार पटेल। तो इंडिया हाउस के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर 3 श्यामजी कृष्ण वर्मा, 18 फरवरी 1905। 58 में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात है 921, 928, 846, 994। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात है 928। कितना है? 928। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 846 है धौलपुर का 2011 के अनुसार, और 994 है डूंगरपुर का। 994 है डूंगरपुर का, ये 846 है धौलपुर का। ठीक है। और 921 है ये 2001 के अनुसार है, राजस्थान की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 921। नेक्स्ट है 59, जलोढ़ मिट्टी है बागर, खादर, लवणीय, शुष्क। जलोढ़ मिट्टी है बागर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, गुलाबी दबी का संबंध है कालबेलिया नृत्य, चक्री नृत्य, गौरी नृत्य, गरबा नृत्य। तो गुलाबो देवी का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चक्री नृत्य कंजर जाति द्वारा, गौरी नृत्य सहरिया जाति द्वारा, और गरबा नृत्य गुजरात में। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट के लिए आपके लिए एक प्रश्न है। कमेंट के लिए आपके लिए प्रश्न है, वंश भास्कर पुस्तक के रचयिता कौन थे? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दें। जय हिंद, जय भारत।